साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव, अपने YouTube चैनल पर आप सबके ताबड़तोड़ स्वागत करते हैं। आप सब एकदम ठीक ठाक तरोताज़ा, बहुत से भैया ठीक ठाक तरोताज़ा चाहबो करी। तो देखें भैया, आज अब जो नहीं वीडियो है, ये वीडियो 14 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक पूरी करंट अफेयर बा, ठीक। थंबनेल सब बाकी आप सभी देख लिन का हुए, ठीक ना। तो 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक मतलब टोटल 14-15 दिन के हम करंट अफेयर बांटा है, ठीक ना। तो बारी बारी हम एक एक स्लाइड लेके हुए, ठीक। एक एक स्लाइड में कुछ क्वेश्चन लिखा रहे, ओके उत्तर आपका हम बतावे प्रयास करबे, ठीक ना। तो देखा जी आप सभी। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या हुआ है। पहला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने पर सहमति दी है, ठीक। कौन देश है वो? किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने पर सहमति दी है? तो ई भैया सहमति दी है नेपाल देश ने। किसने दी है भैया? नेपाल देश ने। अब ई क्या हुआ है, जैसे नेपाल देश का ऑलरेडी 2022 में अपना चुका रहा, लेकिन अब यूपीआई से संबंधित जितना हुआ थे, जैसे फ़ोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, जितना हुआ सब के सब अपना ली इस नेपाल देश। अगर आप नेपाल देश में जाते हुआ गूगल पे फ़ोन पे चलते बा तो आप आराम से हुआ रुपया पैसा भेज सकते हैं। और वैसो नेपालों की मुद्रा का हुआ रुपया है, ठीक। तो भारत में रुपया हुआ चल जाते, कोनो दिक्कत नहीं होते, ठीक ना भैया। तो एक उत्तर का होगा नेपाल। तो किस भारतीय डिजिटल किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने पर सहमति दी है? नेपाल देश ने, ठीक। क्वेश्चन की संख्या ढेर है, बहुत ज़्यादा। अगर भैया अगर एक के पीछे वार्तालाप कीजिए तो बहुत समय बीतिए, ठीक ना। तो आवाज़ मुद्दा पे, किस देश में आयोजित इनी ओचोस 23 में इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजे? इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजे, ठीक भैया। इनी ओचूस इकावा भैया युद्धाभ्यास है, ठीक। जैसे हम जल्दी में पढ़ाए रहे ओरियन 23 फ्रांस में भर रहा। भारत आपन का भेजे रहे, राफेल भेजे रहे भारत वाले अपन। तो पहली बार भैया वैसे है इनी ओचूस जो 23 है, 23 का मतलब 2023 साल चलता है। तो कौने देश के आए जहमा अपने भारत वाले ई भेजे हैं, ठीक, एयरफोर्स फाइटर। तो ई है भैया यूनान। एक उत्तर का हुई यूनान या ग्रीस बोला, चाहे ग्रीक बोला, ठीक। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने कितनी केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? कितनी केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता अमन सहरावत? तो भैया ये जीता बाटे 57 केजी कैटेगरी में। ये 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता बाटे। अमन में आवत हुए गुरुजी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भई कहाँ रही? तो भैया ई भई रही कजाकिस्तान में। कहाँ भई रही? कजाकिस्तान में, ठीक। कजाकिस्तान में भई रही। और सुनो, ये में बहुत मेडल जीता का रहा। तो मेन याद रखें, गोल्ड मेडल जीता रहे अमन सहरावत। एक अलावा 3 सिल्वरों याद रख लीन जाए, वो पूछ सकते हैं। 3 सिल्वर में नाम आवत है निशा दहिया। ये क्या कैटेगरी है, क्या केजी? ये सिल्वर जीते हैं भैया 68 केजी। क्या केजी? 68 केजी, ठीक। फिर है रुपिन गहलावत, दूसरा नाम है भैया रुपिन गहलावत। दूसरा नाम है रुपिन गहलावत। ये भैया 55 केजी। क्या केजी भैया? 55 केजी। तीसरा है अमित पंघाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है भैया, अमित पंघाल। तो अमित पंघाल जीते बाटे भैया 53 केजी में, 53 केजी कैटेगरी में। ये तीनों जने जीता बाटे सिल्वर, जबकि हमारे भैया का नाम है अमन सहरावत जीता बाटे का गोल्ड 57 केजी कैटेगरी में, ठीक। कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप 2023 कहाँ भरा? कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में भर रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? जीआई टैग ऑलरेडी बता चुका ही, बार बार चर्चा न हो मुद्दा पे। गोंड पेंटिंग भैया कौन राज्य के है? वैसे देख लिया मध्य प्रदेश। गोंड जनजात कहाँ लगभग ज़्यादातर रहा थे? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश होगा। महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार तो ई दिन का है भैया दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। धर्माधिकारी, ठीक भैया, धर्माधिकारी। लास्ट क्वेश्चन आज के, पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? पशुओं के ताएं भैया, जानवरन के ताएं। तो हिमाचल प्रदेश है। ये कौन राज्य भैया? हिमाचल प्रदेश है, ठीक। तो किस पड़ोसी देश ने भारतीय वॉलेट डिजिटल बैंक अपनाया है? नेपाल हुई गवा। इनी ओचूस 23 कौन देश में भा है भैया? यूनान में भा है। भारत के एयरफोर्स भेजे भाई अपन का नाम है फाइटर वगैरह। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अस्ताना में है। उसके बाद का नाम है
अमन सहरावत भैया 57 kg में जीता बाटे गोल्ड, बाकी 3 जने जीता बाटे सिल्वर, रुपिन गहलावत, निशा दहिया और अमित पंघाल। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश के आए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिन का है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। लास्ट भैया संजीवनी प्रोजेक्ट जानवर गीता, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक भैया, हाँ तो देखें भैया आगे 7वां क्वेश्चन, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला, पूर्वोत्तर का मतलब जो 7 राज्य बाटे यही तरफ, ठीक ना, 7 का आपका नाम पता होना चाहिए। 7 का नाम कितना देखें, हम आपका ट्रिक बता दी। ऐसे आप बनावें वाई, ऐसे आप क्या बनावें वाई, ठीक। ई वाई होगा आपका कौन राज्य, असम राज्य। ई वाई मेरे कौन राज्य है, असम राज्य है, ठीक भैया। ये कौन राज्य होगा, असम राज्य, ठीक। यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ट्रिक का है अरुण को नागमणि मिली, एक ट्रिक है भैया, अरुण को नागमणि मिली, अरुण को नागमणि मिली, नागमणि मिली, ठीक भैया, अरुण को नागमणि मिली, यहाँ को लगा देना। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्य हो गए। ये बीच में कौन राज्य है भैया, असम है। ये बीच में कौन राज्य है, असम है, ठीक। असम के गोद में एक राज्य रहा था, एक मेघालय। एक गोद में कौन राज्य रहा था, मेघालय। अगर असम की गोद में एक राज्य रहा था मेघालय, और एक राज्य यहाँ भैया आपके कौन है, त्रिपुरा। ये कौन राज्य है भैया, त्रिपुरा, ठीक। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। तो यही 7 राज्य का कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य, ठीक, 7 सिस्टर्स। तो यहाँ वैसन देख लिया, सबसे मेन सेंटर में कौन राज्य देश देखा, वो कौन राज्य है, असम है। तो असम के जो राजधानी है गुवाहाटी, वहीं में भैया बना हुआ जात बैकाओ। किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया। एम्स का हुआ है मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़ा मतलब जो संस्था हुआ तो कहा था एम्स, ठीक ना। एम्स मतलब एक बहुत बढ़िया मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट करत है, ठीक ना। अगर व्यक्ति अगर कहूँ बीमार पड़ा थी, मरब जिए के लाग रहा था, तो एम्स में जाए के ओका पता रहा था अगर हम एम्स में भर्ती हो जाए तो हमारे बच्चे के चांस ज़्यादा रही। तो एम्स जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज है ये कहाँ बने चलता है भैया, आपके गुवाहाटी में, गुवाहाटी में, ठीक। पहला है ये, ठीक ना, पूर्वोत्तर के पहला है। एक स्थापना ऑलरेडी एक न्यू डाल दे रहे प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी 2017 में, ठीक। तो एक उद्घाटन करे बाटे, एक उद्घाटन करे बाटे मौके पे, ठीक ना। ऑलरेडी एक न्यू 2017 में पढ़ चुकी रही। अगला क्वेश्चन देखें। अब भैया देखें ये 3 क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं, ठीक। मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है। मोजाम्बिक देश की यात्रा, मोजाम्बिक अफ्रीकी देश है। मोजाम्बिक देश कैसा है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो इनके नाम क्या है भैया, एस जयशंकर। क्या नाम है भैया इनके, एस जयशंकर। चित्रों में आवत बाय कि ना भैया, ये आवत तो बाय, ठीक। अगला देखें क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस अफ्रीकी देश में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की। जैसे अपने सभी को सामान खरीदा था लिखा रहा था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कनाडा, मेड इन कोरिया, वैसे भैया मोजाम्बिक देश में एक ट्रेन चला था, उसका नाम है मेड इन इंडिया। ओका अपने सभी देश वाले बनवाई ही, ठीक। वह ट्रेन के सवारी के कई के आवा हुआ है आपके एस जयशंकर। तो एक उत्तर का हो जी मोजाम्बिक, ठीक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस अफ्रीकी देश में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की, तो मोजाम्बिक देश। अगला क्वेश्चन, किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज, कौन सा ब्रिज है भैया, बूजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री ने किया। तो याद रखिए भैया बूजी ब्रिज है, तो यह उद्घाटन करे बाटे आपके एस जयशंकर कौन देश में, मोजाम्बिक देश में, ठीक। 3 का उत्तर का होगा, 3 का उत्तर होगा भैया मोजाम्बिक और एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है भैया थोड़ा ब्लास्ट से संबंधित। किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो रैली में गए थे, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वह बाल बचे हैं बेचारे। किस देश के प्रधानमंत्री थे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ और वो बाल बचे, तो भैया उनका नाम है फूमियो किसीदो। वो जापान देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है फूमियो किसीदो। फूमियो किसीदो हम ये लिख देते ही, फूमियो किसीदो। भैया ये बाल बचे, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में G20 की किस तरह की दूसरी मीटिंग वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। आप सबका पता हो 2023 में G20 का अध्यक्षता क्या करता है, भारत, ठीक। तो जो भारत अध्यक्षता कर दवाए ओके दूसरी मीटिंग वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गया है। कौने प्रकार की मीटिंग है वो, तो भैया वो मीटिंग यह है वित्त मंत्री वाली, मतलब वो भारत के वित्त मंत्री वगैरह रही हैं, मतलब अलग अलग देश के वित्त मंत्री रही हैं, एवं
केंद्रीय बैंक के गवर्नर एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर मीटिंग, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की मीटिंग, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की मीटिंग। ठीक भैया, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की मीटिंग। ठीक, आई बात समझ भैया लोग हैं। तो भारत की अध्यक्षता में G20 की किस तरह की दूसरी मीटिंग वाशिंगटन DC में आयोजित की गई? तो अलग अलग देश के वित्त मंत्री आएंगे और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर आएंगे, इन्हीं लोगों के आपस की मीटिंग है। ठीक, अब नीचे के 3 क्वेश्चन जो हैं ये दिवस पर आधारित हैं। किस पर आधारित? दिवस। समानता दिवस 14 अप्रैल को कौन सा राज्य मनाता है? तो ये होगा भैया तमिलनाडु। कौन राज्य मनावत है? तमिलनाडु बनावत है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल का मनाया जाता है, 15 अप्रैल का, 15 अप्रैल। ठीक, और एक थीम का हुआ है, एक थीम है आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। आर्ट माने कला जो है, इज माने है, गुड माने अच्छी, फॉर हेल्थ। ठीक, GOOD, गुड फॉर हेल्थ। ठीक भैया। लास्ट क्वेश्चन, विश्व आवास दिवस। विश्व आवास दिवस, विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल का। कब मनाया जाता है भैया? 16 अप्रैल का। तो 14, 15, 16। ठीक, तो ये दूसरी स्लाइड के सगरों क्वेश्चन होंगे। किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स खोला गया? तो ये है भैया आपका गुवाहाटी, मतलब असम राज्य में। उसके बाद मोजाम्बिक की यात्रा करने वाला पहला विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की, वो भी मोजाम्बिक में। बूजी ब्रिज का उद्घाटन वो भी उन्होंने किया, एस जयशंकर ने। जापान के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, फिर भी बच गए। फिर G20 की जो बैठक हुई, सभी देशों के वित्त मंत्री पहुंचे, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर पहुंचे। फिर 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल समानता दिवस, विश्व कला दिवस और आवास दिवस। ठीक, तो देखा जाए और इसी साथ ही आगे। हाँ, तो देखें भैया आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक भैया, मिस इंडिया 2023 का खिताब के जीता रहा? तो ये जीतिन भैया नंदनी गुप्ता। के जीतिन? नंदनी गुप्ता। ठीक, कहाँ हुए भैया? ये भैया हुए राजस्थान के कोटा के। कहाँ हुए? राजस्थान के कोटा, ये राजस्थान के कोटा को हैं। ठीक है, और इनका पहनाइश के ताज, इनका ताज के पहनाइश तो भैया प्रथा चली आई है, इनसे जो सीनियर हुई हैं इनका ताज पहनी है। तो सीनियर का मतलब 2022 वाली जोन रही मिस इंडिया, उनका कौन हो रहा? सिनी शेट्टी। ठीक, तो इनका भैया सिनी शेट्टी जोन रही 2022 वाली मिस इंडिया, ये इनका पहनाइन ताज। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश ने सत्ता पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, किस देश ने सत्ता पर कब्जे के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच खूनी संघर्ष हुआ? खूनी संघर्ष मतलब मारकाट, और भारतीय नागरिक सहित 56 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। कहाँ भाई भैया? ये सूडान में होएगा भाई तख्ता पलट। ठीक, जब सत्ताएं आपस में झगड़ा हो जाए तो कहा तख्ता पलट, जब सेना वगैरह लड़ जाए तो हुआ जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, दोनों दिन आपसे में लड़गा बाटिन। ठीक, और पैरामिलिट्री फोर्स हावी हो गए भाई। ठीक ना, तमाम कब्जा करा चली जाते भाई हमसे, हमें तो मैंने उत्तर जाने के बाद सूडान, आगे बढ़ो बस। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों, टेक्निकल वाले जो शिक्षण संस्थानों में IT इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जगह कहा थे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी ऐसे तो कहा जाता है। IT नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो एक कहा थे इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। कहाँ शुरू करे बाटे? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। ठीक भैया, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश के राज्य, ऐसा कौन सा देश है जो देश के राज्य का नाम टेक्सास है, में डेयरी रही कोनो, डेयरी फार्म में आग लगने के कारण 8,000 गायों की मौत हो गई। लगभग 8,000 गायों की मौत हुई है भैया। कौन देश के राज्य का नाम है? टेक्सास है। अगर आपको इतना पता हो तो इसे पता लग गया हो, USA। ठीक, तो USA देश का जो राज्य है टेक्सास, वहाँ का जो डेयरी फार्म है वहाँ आग लग गए, 18,000 से अधिक गाय मर गई। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? तो यह तेलंगाना। कौन राज्य है भैया? तेलंगाना है। कौन राज्य? तेलंगाना। जबकि 14 अप्रैल का मनावत है समानता दिवस तमिलनाडु। ठीक, अगला, देश की सबसे उम्रदराज धावक जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंदौर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते, तो इनका नाम है भैया भगवानी देवी डागर।
भगवानी देवी डागर, भगवानी देवी डागर। कै वर्षीय हैं ये भैया? 95 वर्षीय हैं। कै वर्षीय हैं? 95 वर्षीय। कहाँ के रहे वाली हुए? दिल्ली के रहे वाली हुए। कहाँ के रहे वाली हुए? दिल्ली के रहे वाली हुए। ठीक ना भैया? ये सोच लिया 95 साल में ये जीतती हैं गोल्ड मेडल, धावक हुए वो मामूली ना है ना। ठीक, तो मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, सत्ता सुडान वाला होगा जो लड़ता है आपस में। बिहार सरकार के जो टेक्निकल शिक्षण संस्थान है हुआ इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क के तहत आईटी नेटवर्क मजबूत कीजिए। और टेक्सास राज्य यूएसए का है जहां अगला गया 18,000 गाय मर गई। ठीक, और बी.आर. अम्बेडकर 125 फीट ऊंची प्रतिमा तेलंगाना में। सबसे उम्रदराज भगवानी देवी डागर। ठीक, हाँ तो साथी लोग देखें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई 22 नंबर। ठीक ना भैया? कहा तो भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से 2 नए सूचकांक जारी किए? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आय का ये भैया भारत में कथु काम करा था, जितना मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ निवेश वगैरह कौन कैसे कीन जाए, तमाम यही कुल पे ही सब काम करत है। मोटा मोटा जानो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक स्थापना भरी 1992 में मुंबई में का मुख्यालय है। ठीक भैया, और 320 शहरन में मतलब भारत के ही काम करत है। ठीक, तो ये 2 नवा सूचकांक जारी करे भाई। कौन कौन जारी करे भाई? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिख दिया थी भैया, हमें पता भाई ना समझ पाओ वो। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भैया। ठीक, एक ही होगा। दूसरी है भैया इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा ना दी है भैया स्पेलिंग पे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक, 2 सूचकांक जारी करे भाई। ठीक ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2 होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया ये मनावा याद 17 अप्रैल का। कब मनावा याद भैया? ये 17 अप्रैल का। अगला क्वेश्चन देखें, AI इंडेक्स जेका बोला जाता है आर्टिफिशियल इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो निवेश के मामले में भैया भारत की रैंकिंग है 5वीं। ठीक, पहला है यूएसए का स्थान, दूसरा है भैया आपके चीन का स्थान। ठीक, फिर ऐसे यूनाइटेड किंगडम है, इजराइल है। ठीक ना, 5वां स्थान अपने भारत के आवत है। तो पहला स्थान याद रखें यूएसए, 5वां भारत है। UNFPA की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, ये तो सबका पता है कौन है भैया? कौन बन चुका है? भारत। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, UNFPA के अनुसार भारत में पुरुषों एवं महिलाओं को एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्रमशः क्या है? मतलब यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिला लगभग कितनी उम्र लगभग रहा थे एवरेज? तो भैया मनसेधु जगह कहा पुरुष ये 71 साल रहा थे, महिलाएं 74 साल। ठीक, पुरुषों की उम्र एवरेज कितनी है? 71, और महिलाओं की कितनी मानी है इसने? 74 मानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश ने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए? तो ये भैया आपके जर्मनी है। कौन है भैया? जर्मनी। ठीक, आगे बढ़ो, किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इनवाइट नहीं कहा मैंने, इनवाइट तो वही है ये इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते, 5 पांडु जीता है भैया। इनके नाम है वेदांत माधवन भैया। वेदांत माधवन, कोनो दिक्कत कई दिन आई गुरुजी? आओ देखो फिर से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से 2 नए सूचकांक जारी किए? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दूसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन का है, विश्व हीमोफीलिया दिवस होगा 17 अप्रैल। 14 अप्रैल का फिर हमारे साथ दोहराओ, समानता दिवस। 15 का विश्व कला दिवस, 16 का विश्व अमात दिवस, 17 का विश्व हीमोफीलिया दिवस। फिर AI इंडेक्स में सबसे ज़्यादा फंड मिला है भैया आपके अमेरिका का, 5वें स्थान पे भाई भारत। ये हम अपने सबके भारत आएगा। पुरुषों का एज हो गया 71, महिलाओं की 74। किस देश ने सभी पावर प्लांट बंद कर दिए? जर्मनी। लास्ट क्वेश्चन है, तैराक 58वीं मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप जीती है 58वीं, कौन था वो? वेदांत माधवन। ठीक भैया, हाँ तो साथी लोग हैं ऐसे बना रहे हैं साथे। अब देखें आगे अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर का आपको आता है 29। देखें 29 का हाथ है विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस कब मनावा जाता है? तो ये भैया मनावा जाता है 18 अप्रैल का। कब मनावा जाता है भैया? 18 अप्रैल। ठीक, अब की बारे के थीम का हुआ है, अब की बारे के थीम है हेरिटेज चेंज। धरोहर माने हुआ का हेरिटेज, तो हेरिटेज चेंज लिख दी है भैया, हेरिटेज
चेंज्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने दो तटीय जिले केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई? किस राज्य ने दो तटीय जिले केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई? तो ये है भैया उड़ीसा। ये कौन आए? उड़ीसा राज्य है। ठीक, अगला, मैलकम आदिशेषीय पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो ये हैं भैया उत्साह पटनायक। ठीक, उत्साह पटनायक। विश्व लीवर दिवस, तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल। कब मनाया जाता है भैया? 19 अप्रैल। ठीक ना। केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की, एक नाम का हुआ है। 14 अप्रैल के स्टार्ट की नहीं है वही भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट की, के नाम का हुआ है? एक नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक भैया, एक नाम है। अगला क्वेश्चन, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 16 अप्रैल का। कब मनाया जाता है भैया? ये 16 अप्रैल, हाथी बचाओ दिवस। अगला क्वेश्चन, किस देश के गृह युद्ध की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए? कौने देश में जो गृह युद्ध हुआ है कि जहां भारत के 3000 से अधिक व्यक्ति फंस गए हैं? तो वही उत्तर है सूडान है। कहे उत्तर का है भैया? सूडान। ठीक, और सूडान में जितना भारतीय फंसा है उनका निकायता है ऑपरेशन चालू किन का है? ऑपरेशन कावेरी, लिख लीजिए। ठीक ना। ऑपरेशन गंगा कहाँ रहा? यूक्रेन वाला रहा। ठीक, बात समझ भैया। तो किस देश में गृह युद्ध की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए हैं? वही सूडान है अपना। अगला देखें, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने 51 वर्ष पुराने सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किया है? मतलब 51 साल से भैया सीमा का चलता रहा दिक्कत, सीमा सुलझाओ। तो सीमा जो विवाद चलता रहा भैया 51 साल पुराना, वो का कौन राज्य सुलझावे चाहे? तो एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य आपका है असम। दूसरा राज्य कौन है भैया? असम। तो अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों राज्य का जो 51 साल पुराना सीमा विवाद था, ये सुलझाने की तरफ दोनों लोगों ने समझौता कर लिया है। ठीक भैया। तो विश्व धरोहर होगा आपका 18 अप्रैल, विश्व लीवर 19 होगा। ठीक, अगला आवाज है हाथी बचाओ 16। राज्य के तटीय जिले हैं केंद्रपाड़ा जगत सिंहपुर उड़ीसा होगा। मैलकन आदिशेषीय पुरस्कार ई दिन का है उत्साह पटनायक। केंद्र सरकार ने पहली अम्बेडकर सर्किट ट्रेन चलाई है, उसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट। किस देश ने गृह युद्ध के कारण 3000? ये होगा सूडान। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों राज्यों ने सीमा विवाद जो 51 साल से फंसा हुआ था उसको सुलझाने के बारे में समझौता किया। ठीक भैया। हाँ, तो देखें साथी लोग, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई 37 नंबर। ठीक, 36 तक हो चुका रहा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का हाथ भाई, असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद को किसने सुलझाया? मतलब के सुलझवाइस? हम आपका कल बता चुका रहे, मतलब 36 नंबर क्वेश्चन तक का रहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के जो सीमा विवाद है लगभग 51 साल पुराना रहा। ठीक ना। तो ओका सुलझवाइस के ओका भैया सुलझवाइस अमित शाह के सुलझवाए बाटे ओका अमित शाह। ठीक, गृह मंत्री हुए अपने सबके। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी स्थापना से 60 वर्ष में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी की मंजूरी मिली? उसको एनएमसी की मंजूरी मिल गई। एनएमसी का मतलब होता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक ना। तो क्या नाम है भैया? नागालैंड। कौन राज्य है भैया? नागालैंड। ठीक, तो अपनी स्थापना से मौके अब जाए के मेडिकल कॉलेज बनावे के का मंजूरी मिली है। जबकि पूर्वोत्तर में जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनता है उसका नाम एम्स है, जो सबसे बड़ा हुआ था वो असम में बने। ठीक, ये टेम्परोरी है। तो ये कहाँ बनने चलता है भैया? नागालैंड में। 60 अपने स्थापना से 60 साल बाद कहूँ का मंजूरी मिली है जाए के। ठीक ना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पता हो भैया 22 अप्रैल का। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब की बार अपने सबके थीम का हुआ है? थीम है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब खर्च करब हुआ था भैया, निवेश। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट भैया, ये हो गया थीम, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अगला क्वेश्चन, कहाँ के पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर आतंकियों का हमला हुआ और 5 जने शहीद हो गए? भैया
तो कहाँ के पूंछ जिला में भरा? तो ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला में भैया हमला भवा ट्रकमा और 5 जने शहीद हो गए। ठीक, कुछ जने बतावा थे ग्रेनेड फाट कर रहा, मतलब ब्लास्ट हो रहा। ठीक ना भैया। किस राज्य में SCO विदेश मंत्रियों, SCO, ठीक ना, विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 को होगी? तो ये गोवा में होगी। कहाँ पे होगी भैया? गोवा में। कहाँ पे होगी? गोवा में। क्या मतलब क्या है? संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक ना, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ठीक, तो किस राज्य में संघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 में होगी? तो गोवा राज्य में। पामेला चोपड़ा, यस चोपड़ा की पत्नी हुआ भैया, ये पामेला चोपड़ा का निधन हो गया। ये का रही? तो भैया ये रही प्लेबैक सिंगर, ये रही भैया प्लेबैक सिंगर। ठीक, प्लेबैक सिंगर। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट, सबसे ताकतवर रॉकेट है भैया, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट जिसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया स्टारशिप, स्टारशिप। ठीक, एक स्पेस एक्स के कंपनी बनायो बाय का रॉकेटवा, ई रॉकेटवा स्पेस एक्स कंपनी बनायो बाय क्या स्पेस एक्स एलन मस्क के है। ठीक, एलन मस्क, ठीक ना, मौके पर ट्विटर उन्हीं का है, सब कुछ तो खरीद ले बाटे हुए। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट जिसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, स्टारशिप है उसका नाम। किस राज्य ने पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान की घोषणा की? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान की घोषणा की है? ओके नाम है भैया छत्तीसगढ़। ओके नाम का है भैया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लगभग 6000 से अधिक पंचायत में भैया एक दे अनुदान। ठीक, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल का मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का मनाया जाता है 21 अप्रैल का भैया। ठीक, जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा। इनके नाम का है भैया दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा। ठीक, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। किस देश ने अपने बेस्टाइल डे, जैसे अपने सबके हुआ था रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, वैसे बेस्टाइल डे 14 जुलाई को मनावा थे, सैन्य परेड में PM को बुलाया, मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री का वह आमंत्रित करे बाटे। जैसे अपने सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनेक देश के कबो राजक बुलावा जाते, कबो प्रधानमंत्री का इन्वाइट किया जाता है, वैसे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौने देश के बेस्टाइल डे पे इन्वाइट किया है? तो एक उत्तर होगा भैया फ्रांस, एक उत्तर का होगा फ्रांस। ठीक भैया, समझ गए होगा हुए। ठीक, फिर से देख लिए एक बार, असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद का सुलझाए बाटे अमित शाह। अपने राज्य की स्थापना के 60 साल बाद किसी राज्य को मतलब आर्डर मिला है कि तुम मेडिकल कॉलेज खोलो, तो वो नागालैंड है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में। ठीक, जम्मू कश्मीर वाला हो गया। ठीक भैया, तो कहाँ के पूंछ जिले में सेना के ट्रक पर आतंकी का हमला हुआ? जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक, किस राज्य में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2030? गोवा हो गया। पामेला चोपड़ा का निधन हो गया, ये प्लेबैक सिंगर रही। सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप है। किस राज्य में पंचायतों ने अनुदान की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी का नाम क्या है? उसका नाम है दीपिका मिश्रा। किस देश ने अपने बेस्टाइल बोला बेस्टिल डे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया? वो है फ्रांस। ठीक भैया, हाँ तो साथी लोग देखें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई 48 नंबर क्वेश्चन का हाथ बा भैया, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। ठीक भैया, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश मतलब भारत देश सबसे ज़्यादा आयात निर्यात कौन देश से करे बाय? तो एक उत्तर हुई भैया USA। एक उत्तर का हुई भैया USA। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? USA। जबकि दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है भैया चाइना। ठीक, दूसरा होगा चाइना। अगले क्वेश्चन पे आए, किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इंग्लिश में कहा थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अप्रैल में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला। मतलब मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा। अब सुनो, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा कब मिला था? जब
किसी भी सेक्टर को 500 करोड़ से ऊपर की कमाई उसकी हो जाती है। जब कोनो सेक्टर के 500 करोड़ से ऊपर कमाई हो जात है तो ओका मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दे दिया जाता है। तो यह श्रेणी में आवा भैया सोलर एनर्जी एवं कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक भैया। एक स्थापना कब की गए? 2011 में। एक स्थापना कब है भैया? 2011 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए। बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव आयोजित हुआ? थावे महोत्सव ये भा है भैया गोपालगंज में। कहाँ भा है? गोपालगंज। कहाँ भा है भैया? ये गोपालगंज में। ठीक, एक मेन उद्देश्य का हुआ है, एक मेन उद्देश्य है दुर्गा माता जो नहीं है दुर्गा पूजा में लोगों की जागरूकता को बढ़ाना। ठीक, यह महोत्सव के मेन उद्देश्य है कि दुर्गा पूजा का जो लोगों का मतलब आना जाना कम हो रहा है उसकी जागरूकता को बढ़ाना, कि लोग दुर्गा पूजा में शामिल हुए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन। यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है। कब तक? मतलब यूपी सरकार चाहती है जितना चलती है यूपी सरकार में गाड़ी सब हो जाए इलेक्ट्रिक वाहन, मतलब डीजल पेट्रोल से चलबे न करे, प्रदूषण ना हुए। तो एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। लक्ष्य कब तक रखा गया है भैया? 2030। अगला क्वेश्चन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ने देश में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य रखा। कब तक रखा है? 2024 से 25, 2024 और 25 तक का भैया। ठीक, अगला क्वेश्चन है। 5वीं भारत गुयाना आयोग की बैठक कहाँ आयोजित होगी? 5वीं भारत और गुयाना देश का नाम है, तो ये होगी भैया जॉर्ज टाउन में। कहाँ पे होगी? जॉर्ज टाउन का हुआ है भैया, ये गुयाना की राजधानी है। गुयाना की राजधानी का नाम क्या है? जॉर्ज टाउन। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का चेयरमैन किसे बनाया? तो एक है भैया चेयरमैन बनाए हैं अरुण सिन्हा का। क्या बनाए हैं? अरुण सिन्हा। एक स्थापना कब है? एक स्थापना में भैया 2004 में। यह संस्थान का स्थापना कब है? 2004 में। अगला क्वेश्चन। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का चेयरमैन किसको बनाया गया? एक स्थापना भरी भैया 1964 में। एक स्थापना कब भरी? 1964 में। एक अध्यक्ष के बने हैं चेयरमैन, उनका नाम है शांतनु राय। ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL का शॉर्टकट में कहा जाता है कि चेयरमैन कौन बने हैं? तो चेयरमैन बने हैं ए माधव राय। ठीक भैया, राव है, ए माधव राव। ठीक, एक स्थापना कब है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक स्थापना है 1970 में। ये कहा है? ये भी भैया PSU है। PSU का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। ठीक, ये भी भारत में तमाम सेक्टरों में काम करवाता है, जैसे रेल हो गया, मेट्रो हो गया, खनन हो गया, इनमें सब में इनके सबकी भागीदारी है। अगला क्वेश्चन। गैरी बैलेंस ने संन्यास की घोषणा की। तो गैरी बैलेंस हुए क्रिकेटर। कौन देश के हुए? इंग्लैंड के। तो ये भैया इंग्लैंड देश के क्रिकेटर हुए जिन्होंने क्या किया है? संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन। अंडर 20 का मतलब होता है 20 साल से छोटे वाले। अंडर 20 का मतलब 20 साल से छोटे बच्चे। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है इनका 2023 का जो होना था, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। अब उसकी जगह कहाँ होगा? इंडोनेशिया की जगह अब ये कहाँ होगा? तो अब होगा अर्जेंटीना में। कहाँ हुए भैया? ये अर्जेंटीना में। कहाँ हुए भैया? अर्जेंटीना में। ठीक, अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में होना था, लेकिन अब हुए कहाँ? अर्जेंटीना में। लास्ट क्वेश्चन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के का दिन का? तो भैया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के का दिन रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब की बार दिन है आशा भोसले के का दिन का? ये आशा भोसले का। ठीक भैया, आशा भोसले। एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर से देखें। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका है, जबकि दूसरा चीन होगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को अप्रैल में मिनी रत्न श्रेणी दर्जी दी गई? सोलर एनर्जी एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2011 में हुई। ठीक,
इसका अगर नेटवर्थ 500 करोड़ हो जाता है उसी को ये दर्जा मिलता है। बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव मनाया गया? गोपालगंज में, ठीक। दुर्गा पूजा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य रखा 2030 तक। NHAI ने देश के लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य कब तक तय किया? 2024-25। 5वीं भारत गुयाना आयोग की बैठक कहाँ होगी? जॉर्ज टाउन में, मतलब गुयाना में ही होगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का चेयरमैन किसको बनाया? अरुण सिन्हा को। BEML भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का चेयरमैन भैया शांतनु राय 1964 में यह एक स्थापना है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के चेयरमैन बना है A माधव राय। गैरी बैलेंस संन्यासलीन इंग्लैंड से संबंधित हैं क्रिकेटर। अंडर 20 फुटबॉल 2023 कहाँ हुए? अर्जेंटीना में। लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार दिन का है आशा भोसले का। ठीक भैया, आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया सही सुना, लास्ट स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर क्या चलता है? 60 और लास्ट क्वेश्चन कौन है? 87वां। भैया ये हमें 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का टोटल करंट अफेयर हुई है अपने सबके आज समाप्त। ठीक भैया, बहुत मेहनत से बनाए रहे क्वेश्चन ये सब। तो देखें भैया, पहला क्वेश्चन का हाथ बाय। पहला क्वेश्चन का था बाबू, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना कौन राज्य लाई? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे में कौन राज्य तेज है? केरल। तो वही लेके आवा बा भैया, यह है केरल। का होगा? केरल। अगला क्वेश्चन बाबू देखें का हुआ है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस तो 24 अप्रैल कब मनावा जाता भैया? ये 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, तो पता हुए ना भैया, 73वां संविधान संशोधन से आवा रहा। ठीक। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो यह मनावा जाता है 24 अप्रैल का। यह मनावा जाता भैया 24 अप्रैल का। यह मनावा जाता 24 अप्रैल का। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये मनावा जाता भैया 23 अप्रैल का। कब मनावा जाता भैया? ये 23 अप्रैल का। ठीक। विश्व पुस्तक मतलब बुक जो हमारी वर्ल्ड बुक्स होती हैं, एंड कॉपीराइट दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनावा जाता 26 अप्रैल का। कब मनावा जाता भैया? 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खोंग जोम दिवस मनाया? किस राज्य ने खोंग जोम दिवस मनाया? तो ये आपका स्टेट हो जाएगा भैया मणिपुर। कौन सा राज्य है भैया? ये मणिपुर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं भैया शेखर राव। ये बने हैं भैया आपके शेखर राव जी, शेखर राव। अगला क्वेश्चन, संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो भैया ये दिन गया है सोनम वांगचुक को। किसको दिया गया है? सोनम वांगचुक। ये क्या हुए भैया? सोनम वांगचुक हुए के ये भैया 3 इडियट्स मूवी देखे हैं। तो 3 इडियट्स मूवी जो रही ना, वह इन्हीं से काउ रही, इंस्पायर रही। वह मूवी इन्हीं से इंस्पायर होकर बनी रही। ठीक। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान, सिपरी की रिपोर्ट, अब पहले ही जाना सिपरी काव आए भैया। सिपरी जो है ना, पूरे विश्व लेवल पर कितना ज़्यादा खर्च किन जात है हथियार खरीदता है, ओकरे ऊपर रिपोर्ट बनावत है। मतलब कौन देश कितना हथियार खरीदिस बेचिस ओकरे ऊपर। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भैया भारत का स्थान है चौथा हथियार खरीदे वगैरह में। ठीक। जबकि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता कौन है? हथियार, बंदूक, राइफल, बड़े बड़े। नंबर 1 पे भैया आपका USA आता है। नंबर 1 पे आपका USA है। दूसरे पे भैया आपका चाइना है। तीसरे पे आपका रूस आता है और चौथे पे अपने इंडिया वाले आते हैं। ठीक। ग्लोबल मिलिट्री इन्वेस्टमेंट मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग अपने मतलब जितने भी हमारे हैं ये क्या नाम है बंदूक हथियार वगैरह, हथियारों में हम लोग चौथे स्थान पर रुपया खर्च करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा रुपया खर्च करता है इसमें USA। ठीक। MV शंकरन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो MV शंकरन भैया ये सर्कसबाज थे। कौन थे ये? सर्कसबाज। ठीक। सर्कस से रिलेटेड थे। सुना होगा जेमिनी सर्कस, वो इन्हीं की देन था। मन की बात, मोदी जी वाला मन की बात है भैया। ये मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर PM मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? मतलब मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक के तौर पर सिक्का जारी किया है। कितने रुपए का सिक्का? 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। कैसा होता है? जैसे 5 वाला 10 वाला सेम टू सेम वही लिखा रहेगा 100 रुपया बस भैया। ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो भैया विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। कह दो हाँ गुरु जी, अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी कनाडाई तारिक फतह का निधन हो गया। पाकिस्तानी कनाडाई
तारिक फतेह का निधन हो गया। ये कौन थे भैया? ये आपके पत्रकार थे। कौन थे ये? पत्रकार थे। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो भैया 26 अप्रैल 1986 को, 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसका जो चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ठीक, तमाम लोग वहाँ मारे गए थे, तो उसी की याद में हम लोग इसको मनाते हैं। कब? 26 अप्रैल को। ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी भैया 26 अप्रैल 1986 को। ठीक, तो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA फर्स्ट फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भैया इसका अध्यक्ष बनाया गया है आपके जो गीता फोगाट है, इनके पिताजी। क्या नाम है? महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट को, महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट भैया, महावीर सिंह फोगाट को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी हम बता रहे हैं ना आप सबका। ऑपरेशन कावेरी काहे का लॉन्च किन का है? सूडान में जितना भारतीय फंसा है उनका लाभ एकता है। लेकिन अब क्वेश्चन का कहत बा, ऑपरेशन कावेरी में यूज युद्धपोत, मतलब कौन सा हमारा युद्धपोत गया जो वहाँ से लोगों को उठा करके बैठाया नाव में, और नाव आ गई हमारे भारत में, मतलब कौन सी जहाज़ है? तो उसका नाम है INS तेग। तेग है भैया, तेग एवं सुमेधा। दो है, दो गए हैं INS तेग और INS सुमेधा, ये दोनों की दोनों युद्धपोत गई और ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में जितने भी भारतीय फंसे थे उनको लेकर के आया गया सुरक्षित। ठीक, दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मेरे प्यारे बच्चों, दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया किसके उपलक्ष्य में जाता है? तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे भूतपूर्व, उन्हीं का नाम था रैमन मैग्सेसे, तो उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसे कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक, तो ये दिया गया भैया रैमन मैग्सेसे को, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया इनको। अगला क्वेश्चन बच्चों, सरकार ने कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया? सरकार ने कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया? तो 157। कितने भैया? 157 नए कॉलेज खोलेगी। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन है भैया? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति आपके बने हैं। ठीक, जबकि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? मोहम्मद शेख मुजिबुद्दीन रहमान, शेख हसीना के पिता श्री। IIT मद्रास ने कहाँ अपना पहला कैंपस डाला? तो IIT मद्रास ने कहाँ अपना पहला कैंपस डाला है? तो ये डाला है भैया तंजानिया में। कहाँ डाला है भैया? तंजानिया देश में इसने अपना पहला कैंपस डाला है। अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाने वाला पायलट प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करेगा? अयोध्या शहर में जो अपना यूपी में आता है, कचरे से बायोडीजल बनाने वाला पायलट प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करेगा? इसे भैया लॉन्च करने जा रहा है आपका बेल्जियम। कौन लॉन्च करने जा रहा है? बेल्जियम भैया। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस्पात राजभाषा सम्मान। इस्पात राजभाषा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इस्पात निगम लिमिटेड। आगे चाहे राष्ट्रीय लगा दिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 1982 में। 1982 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब होती है? 1982 में। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ भैया, RINL, स्थापना 1982 में। और लास्ट क्वेश्चन आज का भैया, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? पंकज सिंह बने हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आपके पंकज सिंह बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में भैया। ठीक, ये भैया आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, एक बार रिवाइज फिर से कर लिया जाए। देखिए, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? केरल ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। उसके बाद बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी 24 अप्रैल। विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल। फिर उसके बाद खोंगजोंग दिवस मणिपुर होगा। किस वो कर्नाटक बैंक के CEO MD
शेखर राव। संतों का मानवतावादी सोनम वांगचुक। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान चौथा है, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रसिया होगा। एमवी शंकरन का निधन हुआ, ये कौन थे? सर्कसबाज थे। मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हुआ, मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। पाकिस्तानी कनाडाई तारिक फतेह का निधन हो गया, ये पत्रकार थे। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष महावीर सिंह फोगाट बने हैं। ऑपरेशन कावेरी में यूज युद्धपोत है आईएनएस तेग और आईएनएस सुमेधा। दलाई लामा को पुरस्कार कौन सा मिला? रैमन मैग्सेसे। इसकी स्थापना 1959 में हुई। सरकार ने कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया? 157। आईआईटी मद्रास ने कहाँ अपना पहला कैंपस डाला? तंजानिया में। अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करेगा? बेल्जियम देश लॉन्च करेगा। इस्पात राजभाषा सम्मान किसे दिया गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। साइकिलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं भैया पंकज सिंह। इसकी स्थापना होती है 1946 में। और आपने अगर पूरी वीडियो देख ली हो तो आपको बाकायदे एक एक चीज़ बाकायदे समझ आई होगी। ठीक, मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।